गुरु पूर्णिमा आ रही है। इस बार सालों बाद आया यह गुरु पूर्णिमा का योग। आपका करोड़पति बनने का समय आ गया है। गुरु पूर्णिमा का ऐसा उपाय जो आपकी जिंदगी बदल देगा, अभी लाकर रख लीजिए और गुरु पूर्णिमा के दिन ये उपाय कर लेना। आपके जीवन की सब कष्ट और काम में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाएगी। रुपया पैसा बरसने लगेगा। जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे जी। हिंदू धर्म टुडे पर आपका स्वागत है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु के लिए नमस्कार जो ब्रह्मा विष्णु और महेश तथा स्वयं परब्रह्म का स्वरूप है। गुरु ही हमें सभी ऊंचाइयों पर ले जाते हैं, चाहे वह व्यापार हो, नौकरी हो, राजनीति हो, सभी क्षेत्र में गुरु ही हमें पार लगाते हैं। करोड़पति बनने के इस महा उपाय के बारे में बताने से पहले हम यह जान लेते हैं कि गुरु पूर्णिमा का पर्व कैसे मनाया जाता है, गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व है और इस गुरु पूर्णिमा के पर्व को मनाने से क्या फायदा होगा। सबसे पहले जानते हैं गुरु क्या है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जिस धाम को अग्नि, सूर्य और चंद्रमा प्रकाशित नहीं कर सकते, जहाँ कोई भी जीव जाकर वापस नहीं आ सकता, वह धाम, वही परम धाम मेरा धाम है। उस परम धाम तक पहुँचाने वाला परमात्मा की एक शक्ति है जिसे हम गुरु कहते हैं। कोई शरीर गुरु नहीं होता है, गुरु एक शक्ति है जो शरीर छोड़ने के बाद भी गुरु जिंदा ही रहता है। शरीर छोड़ने के बाद भी गुरु जिंदा रहता है उस शिष्य के लिए जिसको उन्होंने दीक्षा दी है, और जब तक उन्हें परम धाम तक नहीं पहुंचा देता तब तक गुरुदेव को चैन नहीं मिलता है। कभी कभी शिष्य छोड़ देते हैं, परंतु गुरु कभी भी अपने शिष्य को नहीं छोड़ सकते हैं, और यही गुरु सच्चे गुरु होते हैं। तो ऐसे गुरु के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के पर्व का नाम ही गुरु पर्व है, जो आषाढ़ की पूर्णिमा को पड़ता है, इसलिए उसे गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। जिन लोगों ने गुरु नहीं लिया है और अभी तक गुरु धारण नहीं किया है, तो आप किसी भी देवता को अपना गुरु मान लीजिए। आप भगवान शिव को ही गुरु मान लीजिए। भगवान शिव खुद आदि गुरु हैं। सारे संसार को जिन्होंने सबसे पहले ज्ञान का उपदेश दिया वो भगवान शिव द्वारा ही दिया गया है। सबसे पहले ज्ञान का उपदेश भगवान शिव के द्वारा ही दिया गया है, इसलिए ही शिव को आदि गुरु कहते हैं। आप उनको गुरु मान लीजिए, या आपके जो भी इष्ट देव हैं, या आप जिस भी देवताओं की पूजा करते हैं, या जिस भी देवताओं को मानते हैं, आप उनको गुरु मान लीजिए। इसके लिए करना क्या है, जिस भी देवता को आप गुरु बनाना चाहते हैं, उस देवता की मूर्ति के सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर विनती करें, प्रार्थना करें, हे भगवान, आज से मैं आपको अपना गुरु मान रहा हूँ। आज आप ही मेरे गुरु हैं, मेरा मार्गदर्शन कीजिए और मुझे रास्ता दिखाइए। मेरे और परिवार के कष्ट दूर कीजिए और हमारे कष्ट दूर करने का उपाय बताइए। आज से मेरा जीवन आपके हवाले है और मैं आज से आपको गुरु मानता हूँ। बस उसी समय से वो आपके गुरु बन जाएंगे। अब गुरु की वास्तविक सेवा यही है कि गुरु मंत्र का जाप करना और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करना कि यह जो आपका सगुण स्वरूप है, जिससे आप हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, यह भी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह से भगवान के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना है। परमात्मा की दो शक्तियाँ इस संसार में काम करती है। एक तो उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कार्य करती है, और दूसरी शक्ति शिष्य का मार्गदर्शन करती है। सच्चा गुरु तो हमारे हृदय में, हमारे दिल में पहले से ही विराजमान होता है। इसलिए जो गुरु आपके दिल में पहले से बसा हुआ है, परंतु आपने कभी उसको याद ही नहीं किया, इसलिए इस गुरु पूर्णिमा के दिन से ही गुरु को याद करना और उनका ध्यान करना शुरू कर दीजिए। अब गुरु पूर्णिमा के दिन आपको करना क्या है वो जान लीजिए। यह बहुत ही सरल है। इसे आपने अगर श्रद्धा और विश्वास के साथ कर लिया तो समझो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, क्योंकि विश्वास ही वो शक्ति है जो सब कार्य करवा लेती है। और आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है, आपकी तरक्की होने से भी कोई नहीं रोक सकता है। आपके धन से संबंधित जुड़े मामले खुल जाएंगे, धन का आवागमन होगा, क्योंकि गुरु कभी भी अपने शिष्य को दुखी नहीं देख सकते हैं। यह परमात्मा का वह दयालु स्वरूप है जो गुरु ही है, तो वह आपके ऊपर दया करके आपके सारे बिगड़े हुए कर्मों को बनाना शुरू कर देंगे। सबसे पहले घर में शांति आएगी, घर में कलह समाप्त हो जाएंगे। खुश रहने के लिए हमारे घर में शांति होना आवश्यक है। तो शांति तब आती है जब हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति सही तरीके से हो जाए, घर में सही समय पर जिसको जो चाहिए वो मिल जाए, सबकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए, तो अपने आप घर में शांति रहेगी और खुशियाँ ही खुशियाँ रहेगी। मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूँ वह बहुत ही सरल विधि है। करना क्या है, आप बाजार से एक पीला कपड़ा, छोटा सा रुमाल खरीद लाइए। रुमाल सिर्फ पीला ही होना चाहिए। अगर पीला रुमाल नहीं मिल रहा है
तो पीले कपड़े को रुमाल के साइज का टुकड़ा काट कर रख लीजिए। अब गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पूर्व दिशा में अपना मुख करके एक चौकी अपने सामने स्थापित कर लीजिए और एक घी का दीपक जला लीजिए। धूप बत्ती या अगरबत्ती जला लीजिए और उस पीले रुमाल को, उस कपड़े को चौकी पर बिछा लीजिए। उसके ऊपर थोड़े पीले रंग के फूल चढ़ा दीजिए और थोड़ा सा कच्चा दूध गाय का होना चाहिए, थोड़ा सा कच्चा दूध, उस दूध के 2-4 छींटे उस रुमाल पे डाल दीजिए। दूध के 2-4 छींटे रुमाल पे मार दीजिए। इतना करने के बाद गुरु ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र का जाप कीजिए। आप एक माला जाप कर सकते हैं या अपनी श्रद्धा के अनुसार कितनी भी माला कर सकते हैं। जिनके गुरु हैं वह गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र ही जाप करेंगे और जिनके गुरु नहीं है वे लोग ओम सद्गुरु नमः, ओम गुरुदेवाय नमः, ओम गुरुवे नमः, इनमें से कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। और अगर आपने किसी देवता को गुरु बनाया है तो उस देवता का मंत्र का जाप कर सकते हैं। जब आपका जाप पूरा हो जाए, जाप करने के बाद दक्षिणा के रूप में उस कपड़े के ऊपर 1 रुपये के, 5 रुपये के, 10 रुपये के थोड़े बहुत सिक्के उस पर डाल दीजिए। सिक्के ही डालिए, नोट मत डालिए, सिर्फ सिक्के डालना है। फिर जब मंत्र जाप पूरा हो जाए तो जिस आसन पे आप बैठे हैं उस आसन के नीचे, आसन को ऊपर करके आसन के नीचे थोड़े छींटे मार के जमीन पे हाथ लगा के उसका तिलक अपने माथे पे कर लीजिए। ओम इंद्राय नमः बोल के आसन के नीचे जरा सी मिट्टी या जो पानी का छींटा मारा उस पर हाथ लगा के अपने माथे पे तिलक कर लीजिए और साथ में ओम इंद्राय नमः बोलिए। इससे आपने जो कुछ भी किया है वह फल आपके पास ही रहेगा। और करने के बाद आप वो फूल उठाइए और उस फूल की पंखुड़ियाँ तोड़ते हुए सारी पंखुड़ियाँ अलग अलग कर देना और उस पेड़ के नीचे डाल देना या अपने गमले में डाल देना। जो आपने सिक्के रखे थे जब भी आप गुरु के जाए तब दे देना, या किसी देवता को गुरु बनाया है तो उस देवता के मंदिर में अर्पित कर देना। अब वह जो रुमाल रहेगा, वह जो पीला कपड़ा आपने रुमाल के रूप में रखा हुआ है वह सबसे अधिक शक्तिशाली है। वह वर्ष भर पूरे साल आप अपने पास रखेंगे। आपको शुद्धता से रखे उस रुमाल को हाथ नहीं पहुंचना है, उसे सिर्फ जेब में रखना है और हमेशा अपने साथ अपनी पॉकेट में रखना है। जब तक वह कपड़ा आपके पास में है तब तक कोई भी संकट आपको छू नहीं सकेगा। वह सिद्ध हो चुका है, गुरुदेव की कृपा उसमें आ चुकी है, उनका आशीर्वाद उनमें आ चुका है। उसको आप हमेशा अपने साथ रखेंगे तो धन के रास्ते खुलेंगे, बिगड़े हुए काम बनना शुरू होंगे, साधना में एकाग्रता आएगी और सफलता मिलेगी। गुरु तत्व और ईश्वर तत्व में आपकी श्रद्धा और विश्वास बढ़ेगा। जो भी आपकी समस्या है वह सारी की सारी हल होगी। कोई भी नेगेटिविटी आपके पास नहीं आएगी। आपको जब भी कहीं जाना है रुमाल आपकी जेब में होना चाहिए। बस इतना आप कर लीजिए। गुरु पूर्णिमा का पर्व ये मन गया है। आपको उस पर्व को मनाने के जो भी प्रतिफल है, जो फायदे हैं, वह सब आपको मिलेंगे। बस इतना कर लीजिए। कमेंट में जय गुरुदेव या अपने गुरु या जिस देवता को आपने गुरु बनाया है उनका नाम अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे।